हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस एकेडमी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गाइस द विंड गैप के बारे में, जो कि जेन योलेन ने लिखा है। जेन योलेन के बारे में अगर बात करें तो एक अमेरिकन ऑथर और एक एडिटर भी है, जिन्होंने फैंटेसी, साइंस फिक्शन, चिल्ड्रंस बुक भी लिखा था। शी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स। इन्होंने 280 से भी ज़्यादा बुक्स लिखे हैं और बेस्ट नोन फॉर द होलोकॉस्ट नोवेला एंड द डेविल्स एरिथमेटिक। तो ये उनका बेस्ट जो वर्क्स है, ये उनका बेस्ट है। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ अर पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। तो ये विंड कैप एक उनका पॉपुलर स्टोरी है, तो उस स्टोरी का ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एक एडिटेड वर्जन है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर में जाने के पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया है, जिससे हमें समझना है हमारे लिए ये क्वेश्चन कि डू यू थिंक लिविंग ऑन अ शिप ऑन द सी इज मोर एंजॉयबल देन लिविंग ऑन लैंड। तो समुद्र में रहना ज़्यादा एंजॉयबल है या ज़मीन पे रहना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो मैं अगर कहूँ आप लोगों को, तो समुद्र में रहना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपको हर तरफ पानी ही पानी मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को मज़ा भी आता है, सेलर्स को मज़ा भी आता है। आई डोंट नो क्यों मज़ा आता है, वो यहाँ पर आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो शायद आपको भी मज़ा आने लगे। ओके, सो हाउ डू यू थिंक आवर लाइव्स वुड चेंज इफ वी हैव द मैजिक पावर टू कंट्रोल द वेदर। अगर आप सोचो, आप एक बार सोचो कि अगर आपके पास कोई ऐसी पावर, सुपर पावर हो जाए, जैसे आपने सुपरमैन, बैटमैन देखा है, उस तरह से अगर आपके पास कोई पावर आ जाए, ठीक है, वेदर को चेंज करने का है, यानी कि मौसम बदलने की शक्ति अगर आपके अंदर आ जाती है, तो आप क्या ना क्या कर सकते हो। तो देयर वॉज once a lad who wanted to be a sailor, but his mother would not let him go to the sea. Child, what do you know of sailing? She would say. तो यहाँ पे बात किया गया है एक छोटे से बच्चे के बारे में, लैड यानी कि बच्चा, चाइल्ड, जो कि सेलर बनना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी, सेलर यानी कि जो समुद्र में घूमते हैं ना, उन्हें सेलर कहते हैं। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि नहीं बेटा, तुम सेलर नहीं बन सकते हो। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट सेलिंग। क्योंकि तुम क्या ही जानते हो सेलिंग के बारे में, सेलिंग के बारे में तुम्हें क्या पता है। शी वुड से, यू आर अ फार्मर्स सन, you know the turn of the seasons and the smell of the soil, but you don't know the sea. तुम एक किसान के बेटे हो, फार्मर के बेटे हो, तुम्हें ये तो पता है कि मौसम कब बदलता है, मिट्टी की सुगंध कैसी है, लेकिन तुम्हें समुंदर के बारे में उतना कुछ नहीं पता है। तो यार क्यों जाना है समुंदर में तुम्हें। तो ऐसे ही उसकी मम्मी कहती है। सो नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन had always obeyed his mother. So he went about his farm work with a heavy heart, but did not go again mention the sea. तो नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन, यानी कि जो लड़का है जिसके नाम जॉन है, वो अपनी माँ की बात बहुत अच्छे से मानता है। आप सब अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग भी अपनी मम्मी की बात मानते ही होगे। और जो नहीं है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं लगाऊंगा पिटाई। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन नहीं मानता अपनी मम्मी की बात। सो वो क्या करता है, वो खेत में चल जाता है काम करने के लिए, अपने पूरे दिल से वो काम करने लगता है, और वो समुंदर के बारे में और उस वक्त नहीं सोचता है। दिमाग में तो है लेकिन वो कहता नहीं है समुंदर को लेकर, और कुछ मेंशन नहीं करता यहाँ पर आगे में। तो यहाँ पर बात क्या गया है, वन डे ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लग, ही ऑल बट रैन ओवर द टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ डर्ट। तो वो एक दिन जब खेती कर रहा था, तो वो जब जाता है उस तरफ में, तो खेती जहाँ पे हो रही थी, प्लगिंग जहाँ हो रहा था, वहाँ पर जाता है तो एक टाइनी ग्रीन टर्टल देखता है, हरा रंग का एक कछुआ देखता है, जो कि मतलब पूरे मिट्टी से सन गया था। ही पिक अप द टर्टल एंड सेट इज ऑन हिज हेड। वो टर्टल को उठाता है, उठाकर अपने सिर पे रखता है, जिससे कि टर्टल अब सेफ फील करे, टर्टल को सेफ फील कराना चाहता है। ही वॉज डूइंग विथ प्लगिंग, वो खेती कर रहा था, प्लगिंग कर रहा था। जॉन प्लग द टर्टल फ्रॉम हिज हेड। To this utter surprise he found that it had turned into a tiny green fairy man that stood up upon his palm and bowed. तो जैसे ही वो टर्टल को अपने सिर से नीचे हाथ में लेकर नीचे लाता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। वो बोलते हैं, अरे ये तो एक इंसान में बदल गया जो कि ग्रीन कलर का है। वो एक्चुअली में एक फेरी था।
फेरी टेल्स में आप देखते हो परियों की कहानी में परियां दिखती होंगी, लेकिन इस कहानी में लड़के को दिखाया है। ओके, तो टाइनी लिटिल ग्रीन मैन उसे दिखाई देता है, फेरी रहता है वो एक, जो उसे बोर्ड करता है, मतलब सर झुका के हम जैसे करते हैं ना नमस्कार करते हैं, वैसे वेलकम करता है। आई थैंक यू करता है। सो आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, टेल मी योर हार्ट्स डिजायर, आई ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। तो बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अब दिल से इतनी मदद की, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, तो आप क्या मांगना चाहोगे। तो जॉन बोर्ड बट सेड नथिंग। जॉन सिर ऐसे नीचे करके उसने कुछ नहीं बोला। ऑल्दो हिज हार्ट yearned टू गो आउट टू द सी, उसका दिल चाहता था कि वो समुंदर में घूमने जाए, लेकिन क्या था कि वो समुंदर में घूमने नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी मम्मी उसे जाने नहीं देगी, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ग्रीन फेरी मैन को ये पता चल गया, ठीक है। द ग्रीन फेरी मैन कुड रीड द हार्ट इजीली, सो ही सेड आई सी यू विश टू गो टू सेलिंग। सो जॉन्स फेस आंसर्ड हिम। तो जो फेरी था वो उसे देखकर कहता है कि मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, दिल समझ सकता हूँ। तुम्हें सेलिंग पे जाना है, समुद्र में सेलर बनना है तुम्हें, यही तो विश है ना तुम्हारा। So guys, now let's solve the activity questions. So take the correct alternative. So चूज करना है कौन सा सही है। द लैड हैड वांटेड टू बी, लैड क्या बनना चाहता था, एक सेलर बनना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर सी सेलर। मदर टोल्ड द लैड दैट ही न्यू द स्मेल ऑफ सॉइल, मम्मी यही कही थी ना उस लाइन में, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि सॉइल की खुशबू तुम भले ही जानते होगे, लेकिन क्योंकि वो फार्मर का सन था इसीलिए। जॉन पुट द टर्टल ऑन हिज हेड, ओके हेड होगा, सिर पे रखता है वो टर्टल को। द फेरी मैन वांटेड टू नो जॉन्स हार्ट्स डिजायर, क्या जानना चाहता था, हार्ट्स डिजायर, दिल की बात जानना चाहता था फेरी मैन। तो यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को रीअरेंज कर दिया है गाइज, तो आप लोग एक बार चेक कर लो। ओके, अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लो। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी 3 के बारे में। सो व्हाई डू यू थिंक जॉन थॉट दैट द टर्टल वुड बी सेफ ऑन हिज हेड, तो जॉन को ऐसा क्यों लगा कि टर्टल उसके सिर पे सेफ रहेगा। देखो, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जॉन ने उस टर्टल को अपने सिर पे रखा क्योंकि वो देख रहा था कि टर्टल जो है वो मिट्टी में फंस गया और दोबारा से वो मिट्टी में फंस सकता था, ठीक है, वो दोबारा से मिट्टी में फंस सकता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि टर्टल को उठाकर अपने सिर पे रख लिया, जिससे कि वो सेफ फील करे। तो इसका जो आंसर एग्जैक्ट आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आंसर आप डिस्क्रिप्शन से निकाल लो, डिस्क्रिप्शन में है आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। सो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट कवर करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ढूंढने में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेक कर लो। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई। 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा हेल्प कर दो अपने भाई को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।